So this is our new and fresh chapter of class 7th जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इस सेमेस्टर में लागू हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2023 में पास हुई थी, उसके बाद ये 2026 के सिलेबस में आ चुका है। ये सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, लेकिन बस इसका नाम को चेंज कर दिया गया है, तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं लेनी है। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये नाम बच्चे पहले 9th क्लास में सुनते थे, क्योंकि ये नाम पहली बार 9th नहीं 10th में इंट्रोड्यूस होता था। अब ये 7 से शुरू हो गया है ये चैप्टर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इस वाले सेशन में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। इसका सीधा सा जवाब मैं आपको दूं तो जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं, ये नंबर कुछ इस तरीके से लिखा गया है। अगर मैं इसे लैंग्वेज में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं 12 + 2। थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं 2 is added to 12। ये हमने इसको वर्ड्स में लिखा है, वो वाला वर्ड्स नहीं जो हम कंप्लीटली, जैसे 22 को हम 22 TWENTY लिखते हैं, ये वो वाला वर्ड्स नहीं है। इसको हमने एक्सप्रेस किया है वर्ड्स में। तो आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो इसको, जैसे इसमें बोला गया है 2 is added to 12, 2 को 12 में ऐड किया गया है ना। बस हमें इसको इस तरीके से लिखना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये देखो 13 + 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, = 15। तो इसको लिख सकते हैं 2 is added, क्योंकि ऐड किया गया है, added to 13, जिसके कारण क्या आंसर आ रहा है, 15 आंसर आ रहा है। तो हम लिख देंगे gives 15। ओके, क्लियर है। अच्छा, एक आप अपने मन में करो, देखते हैं हो पाता है कि नहीं आपसे, फिर मैं बताऊंगा। इसको आप अपने मन में करो। ओके, तो आपने कर लिया होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 is divided by 2, ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हो 2 divides 13, 2 13 को डिवाइड कर रहा है। एक और लेते हैं हम एक्सप्रेशन, फिर आप बताना कि क्या है यहां पे। इसका एक्सप्रेशन आप अपने दिमाग में सोचें। ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं 4 is multiply by 3, बट जब हम मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन की लैंग्वेज को समझेंगे तो उसमें पता है इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई वाली चीजों को लिखते हैं टाइम्स। ये आपको ध्यान रखना है। हम लिखेंगे 4 times 3, या हम लिख सकते हैं 3 times 4। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो उम्मीद अभी आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है ना। जैसे कि अभी यहां पे एक जीता जागता एग्जाम्पल दे रखा है, उस जीते हुए जागते हुए एग्जाम्पल को हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है मलिका स्पेंड करती है 25 रुपीज हर दिन फॉर लंच एट स्कूल। लंच में वो कुछ खाने के लिए, कुछ खरीद के खाने के लिए इन्वेस्ट करती है। आपको टोटल अमाउंट बताना है, लेकिन एक्सप्रेशन में बताना है। एक्सप्रेशन में बेटे इसका खास ध्यान रखना है। और दिन कितने हैं, मंडे से फ्राइडे। तो वो टोटल कितना अमाउंट खर्च करती है, सबसे पहले हमें देखेंगे टोटल अमाउंट स्पेंड। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मलिका, उसने टोटल कितना किया, ₹25। पर ये टोटल तो नहीं है, तो इसे टोटल न लेके डेली एक्सपेंस अमाउंट स्पेंड बाय मलिका, डेली कितना 25 खर्च कर रही है ना। और मंडे से लेके फ्राइडे तक में कितने डेज होते हैं, टोटल डेज होते हैं बच्चों 5 डेज, 5 दिन होते हैं।
लेकिन हमें इसको दिखवाना किस में है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है जब हमें एक्स्ट्रा दिन का मालूम करना है तो हम ये करेंगे 5 × 25, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ द 5 × 25, क्या 5 × 25 gives 125, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो उसका कितना पैसा खर्च हो गया, 125 रुपीज। एनी डाउट? सो ये अभी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं। जैसे कि हम कुछ निशानों का यूज करते हैं, इसका, ये और ये 3 निशान होते हैं मैथमेटिक्स में। इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, इक्वल्स या इक्वल टू। एक होता है ग्रेटर देन, और एक होता है स्मॉलर देन। एक होता है ये वाला होता है स्मॉलर देन। तो जब आप मैथ्स में अप्लाई करोगे तो ये करोगे, लेकिन जब आप एक्सप्रेशंस में अप्लाई करोगे, जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे, व्हेन यू राइट द एक्सप्रेशन, यू हैव टू राइट, इस निशान को इक्वल टू लिखना है, इस वाले निशान को ग्रेटर देन लिखना है, और इस वाले निशान को स्मॉलर देन लिखना है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसका यूज देखते हैं। जैसे कि यहां पे एक बहुत बड़ा इक्वेशन दे रखा है, ये रहा। इस इक्वेशन को आप इस वैल्यू में लिख सकते हो क्या, एक बार ट्राई करके देखो। ओके, तो उम्मीद करता हूं हो गया होगा। 10 + 2 ये है ग्रेटर देन का साइन, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 is added to 10 is greater than जो कि बड़ा है 1 is added to 7, किसके मुकाबले बड़ा है, 7 पर, क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी अंतर है। आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसने ऐड करके दिखा दिया है बस, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्वाइट सिमिलर। ओके, नाउ अब ये वाला आपके पास है, ये वाला एक्सप्रेशन, क्या आप इसको लिख के दिखा सकते हैं? एक बार ट्राई करिए अपनी कॉपी में। प्लीज ट्राई दिस एज एन एक्सप्रेशन। आपको इसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उम्मीद है कर लिया होगा सभी ने, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आपको कुछ इस तरीके से करना है। एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं 13 - 2 = 11 is greater than, is smaller than, not greater than, is smaller than what, 4 × 3 which is 12। ठीक है, इसको आप एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट फिगर इट आउट पे आते हैं, काफी आसान है ये भी। फटाफट मैं आपको एक बता देता हूं, फिर आप बाकी भी कर लेना। इसमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक एक्सप्रेशन इक्वल, दोनों साइड इक्वल करना है, बच्चों का खेल एकदम। क्लास 7th, ये 13 और 14, 4 17 होता है, तो 6 में क्या ऐड करूं 17 हो जाए, दैट इज 11। अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है, तो मैं आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन तरीका बता देता हूं। ऐसे करके ब्लैंक छोड़ देना है, 13 + 4 17 लिख देना है, इधर का प्लस इधर लाके माइनस कर देना है। इस वाले को आप इधर ले आए हो, प्लस है तो साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। 17 में 6 गया, माइनस किया तो 11 आया, है ना। ये भी एक तरीका है, आसानी से कर सकते हो। बाकी एक्सप्रेशन अभी आपको सॉल्व करने हैं फटाफट। ओके, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। अब मैं इसे आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ट्रिक तो यही इस्तेमाल करनी है अगर आप कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, 6 × 5 30 होता है। 22 में 8 प्लस करते हैं तब 30 आता है, और 34 में से माइनस करेंगे अगर हम 5 and 4 9, देन वी गेट 25। सेम हेयर, 64 / 2
64 डिवाइडेड बाई 2 इज 32। तो यहां 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। अगर आपको ये वाला समझ नहीं आया, सी वाला मैं आपको दोबारा बता देता हूं। सी वाले को अगर आप ऐसे भी करेंगे, 8 मल्टीप्लाइज वॉट इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले 64 को 2 से डिवाइड करके देखोगे 32 आएगा। देन 8 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके वापस डिवाइड में चला जाएगा, तो आ गया आपका 8 4 जा 32, 4 आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, काफी आसान है। और सेकंड वाला जो है, इसमें आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद सबके आंसर लिखने हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में। मतलब जो सबसे पहले क्या होगा, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये काफी आसान है, इसे आप कर लोगे। ठीक है, नहीं आएगा तो आप बता देना, मैं करवा दूंगा, बहुत इजी है। दिस इज अवर नेक्स्ट। इसमें आपको स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का निशान डालना है। कौन बड़ा है? जो बड़ा हो चिड़िया की चोंच, ये चिड़िया की चोंच उधर घूम जाएगी। ठीक है, और अगर इधर बड़ा है तो इधर घूम जाएगी, और इक्वल है तो ये वाला मार्क लगा देंगे आप, है ना। बस चिड़िया की चोंच को घुमाना है प्लस माइनस करके। तो काफी आसान है, बच्चों का खेल है। 7th। अब हम समझेंगे ब्रैकेट्स कैसे लगाना है, हाउ टू यूज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट का यूज कैसे करना है। तो एक बात, मैथ्स का एक रूल है, वो मैं आपको समझा देता हूं। कभी भी ऐसा हो, जैसे यहां पे देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इरफान क्या करता है, बिस्किट्स का एक पैकेट खरीदता है जो कि 15 रुपीज का है, और एक पैकेट खरीदता है तूर दाल का जो कि 56 रुपीज का है। वो शॉपकीपर को 100 रुपीज देता है। इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो उसके पास पैसा कितना था, 100 रुपीज में से सबसे पहले उसने दो चीजें खरीदी हैं। पहला उसने खरीदा है 15 रुपीज का एक बिस्किट का पैकेट, और खरीदा है साथ में 56 रुपीज का तूर दाल। तो जो चीजें खर्चे हैं, ये हमारे खर्च है ना, एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, जितने खर्चे होते हैं वो सब आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इनको हम रख देंगे ब्रैकेट में ताकि ये अलग दिखाई दे। और इतना पैसा उसके पास था, इतना उसने एक्सपेंस खर्च कर दिया, तो अब इसमें से माइनस होगा। देखो, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्लस माइनस सिखाना, नहीं। मेन उद्देश्य है आपको एक्सप्रेशन बनाना सिखाना। ठीक है, मैथ्स में प्लस माइनस आप 7th में आ गए हो तो आपको आता ही होगा, है ना। मैं यहां सिखा रहा हूं आपको एक्सप्रेशन बनाना। मैं ये नहीं सिखा रहा कि प्लस माइनस कैसे करेंगे, वो आप जानते हो पहले से। ठीक है, तो जो चीजें एक्सपेंसेस है उनको साथ रखेंगे, और जो हमारे पास अमाउंट था उसको अलग रखेंगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 71 आएगा, और ये 100। देन जब सॉल्व हो जाएगा तब ब्रैकेट हट जाएगा, और फिर आपका यहां पे 980 29 रुपीज उसके पास लेफ्ट आउट रह गए, बच गए हैं। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको ब्रैकेट बनाने हैं। चलिए कुछ और देखते हैं यहां पे। अब हम एक नया वर्ड सीखेंगे जिसको कहते हैं टर्म्स। जैसे मैं अगर लिखता हूं 12 + 7, तो यहां पे दो टर्म है, एक तो 12 है और एक 7 है। इनको टर्म्स बोलेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स दो हैं। अगर मान लो ऐसे कुछ करके लिखा होता 14 + 7 - 3, तो इसमें कितने टर्म हो जाते? 3 टर्म हो जाते, एक 14, एक 7 और एक नेगेटिव का 3। ठीक है, नेगेटिव सिंबल्स को दिखाया जाता है, पॉजिटिव सिंबल को नहीं दिखाया जाता। पॉइंट टू बी नोटेड, जो नेगेटिव वाले होंगे उनको दिखाया जाएगा, पॉजिटिव वाले को नहीं दिखाया जाएगा उसके सिंबल्स को। जैसे मान लो मैं लिखता हूं, यहां पे लिखा हुआ है 18 - 3, तो देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों को अलग अलग लिख दिए और उनके बीच में इसने ऐड लगा दिया। तो आप कहोगे ये गलत हो गया, नहीं। जब आप प्लस माइनस करोगे तो वापस माइनस ही आएगा, है ना। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम टर्म्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? टर्म्स बता रहे हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 14 - 3 - 2, तो हमारे पास टर्म है, एक तो 14 है
ठीक है, एक माइनस का 3 ये टर्म है और एक माइनस का 2 है, इन्हें हम टर्म्स कहेंगे। ठीक है, माइनस के निशान को हमेशा साथ लगाया जाएगा, पॉजिटिव वाले को नहीं लगाया जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात? ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहां पे देखो वही टर्म्स लिखने हैं हमें, या 4 है तो 4 लिख दिया, 15 पॉजिटिव है और नेगेटिव माइनस का 9 है। आसान था। तो 3 टर्म आ गए मेरे पास, 4, 15, माइनस 9। यहां पे हमारे पास टर्म है 5 एंड 6 3 18, 2 टर्म इसको बना दिया हमने। यहां पे हमारे पास टर्म है एक तो 23 और दूसरा टर्म है माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4 और तीसरा टर्म है 16, यानी हम लिख देंगे इसको 23, 4 2 8 एंड 16 बना दिया टर्म। समझ में आ रही है बात? एक और देख लेते हैं, ये 28 है, ये 19 है, और क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का निशान माइनस में है साथ में, तो माइनस का 8 अलग हो गया। अब इसको हम अलग अलग करके दिखाएंगे विद इन कॉमास, 19 एंड माइनस 8। काफी आसान था। ठीक है, तो ये हमारा टर्म वाला टॉपिक खत्म। इसके लिए आपको अभी आगे जाके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम समझते हैं स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। स्वैपिंग, स्वैपिंग क्या होता है और ग्रुपिंग क्या होता है। मधु एक ड्रोन को उड़ा रही है अपने छत से। ड्रोन जो है 6 मीटर ऊपर जाता है, तो 6 मीटर पहले ऊपर गया, फिर 4 मीटर डाउन आ गया, 6 मीटर ऊपर जाके 4 मीटर नीचे आ गया। तो पहले 6 मीटर पॉजिटिव में गया, फिर 4 मीटर नेगेटिव में गया, और दोनों को हमने ऐड कर दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, हमारा आंसर 2 आ गया। इसको लिखना इस तरीके से है, यू हैव टू राइट लाइक दिस। लिखने का तरीका देख लो, वो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, हम चाहें तो इसको स्वैप भी कर सकते हैं। हम कहें कि उसका नेगेटिव में गया था और एक बार पॉजिटिव में, ऊपर भी उड़ा था फिर नीचे गिरा, भी हमारा आंसर पॉजिटिव का 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों में बड़ा नंबर जो है वो 6 है, तो जो उस बड़े नंबर के आगे जो निशान होता है वही आता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। हम स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है, पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे भी लिख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसको फॉलो कर सकते हो। आपका मन करे तो आप टर्म 1 पहले लिखो, फिर टर्म 2 लिखो, या आपका मन करे तो आप टर्म 2 को पहले लिखो और टर्म 1 को बाद में लिख दो, तब भी आपका आंसर सही आएगा। दोनों इक्वल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों आंसर इक्वल है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं -7 प्लस 10 लिखता हूं, या 10 प्लस -7 लिखता हूं, या दो निशान आ गए हैं तो ब्रैकेट डालना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं होते हैं कभी। माइनस प्लस होता है माइनस, 10 में से 7 गया तो 3। ठीक है, सेम यही माइनस प्लस होता है माइनस, 10 में से 7 गया 3। देखो आंसर दोनों जगह सेम आ रहा है ना, कुछ नया नहीं है। कभी कभी सिचुएशन आएगी कि 3 टर्म दे देंगे, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों को कर लो और बाद में इससे प्लस करो, ठीक उसी तरीके से। या आप ऐसा भी कर सकते हो, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों को कर लो फिर लास्ट में उसे ऐड करो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे करके देख लेते हैं। यहां -7 है, प्लस 10 है, प्लस माइनस का 11 है, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, दो निशान आ गए हैं, और फिर -7 है, प्लस 10 है और प्लस माइनस का 11 है। तो पहला रूल कह रहा है पहले इन दोनों को करना है, प्लस माइनस माइनस, 10 में 7 गया 3, प्लस माइनस फिर माइनस, यहां निशान लगा, कितना आ गया, ये आ गया 8। दोनों में बड़ा कौन है, 11 बड़ा है, दोनों में बड़ा 11 है। 11 के आगे निशान क्या, माइनस का, तो यहां भी माइनस का लग जाएगा। सेम ऐसे ही पहले अब इन दोनों को कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 10 में 11 गया तो माइनस का 1, और ये बचा था -7, माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 8।
ठीक है, एक मिनट, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 7 और 1 8, और दोनों में बड़ा कौन है? 7, तो उसके आगे का निशान लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी तो ऐड वगैरह है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के लिए अलग क्लास मैंने पहले भी ले रखी है। ठीक है, उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो है। ओके, ये अनु, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल। अमू, चरण, मधु और जॉन एक होटल में गए। उन्होंने 4 डोसा ऑर्डर किए। हर डोसा 23 रुपीज का था। टोटल डोसा कितने ऑर्डर किए? 4। एक डोसा 23 का था, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। एंड दे विश टू थैंक द वेटर, 5 रुपए वेटर को टिप भी देना है, तो बाद में 5 रुपए इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। बाद में 5 रुपए इसमें हम ये ऐड कर दिया। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं बेटा मैथमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। मेन हमारा काम है ये एक्सप्रेशन दिखाना। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 रुपीज, एंड देन 5 ऐड टू दिस, उन्होंने पे किया 97 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को आप एक्सप्रेशन बना बना के कर सकते हो। सारे सवाल एक्सप्रेशन वाले ही हैं। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन आर इन एक्सप्रेशन। ये फिगर इट आउट है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। अगर ये आपका नहीं आता है तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक फिगर इट आउट के लिए, और वो डाल दूंगा। ठीक है, और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love